नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सडन मैरिज, अचानक शादी कैसे हो जाती है, अचानक शादी के क्या योग होते हैं हॉरोस्कोप के अंदर। आपने कई बार देखा है कि शादियां नहीं हो रही होती हैं, बहुत टाइम से अड़ी पड़ी हैं कि आपकी बहुत टाइम से शादियां, आप शादी की कोशिश में हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा और परेशानी चल रही है, मगर अचानक शादी 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपका एकदम से योग बनता है और शादी हो जाती है। आप जिसे शादी करते हैं उसको आप इतना जानते भी नहीं हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसको बहुत टाइम से जानते हैं मगर शादी के बारे में कभी सोचा नहीं, और अचानक उसके साथ शादी होगी। इसको हम लव मैरिज के अंडर नहीं ले रहे, इसको हम सडन मैरिज के अंदर लेंगे, क्योंकि लव मैरिज एक अलग चीज़ होगी। लव रिलेशनशिप में आप कई सारे टाइम गुजारते हैं, कुछ पीरियड गुजारते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ कमिटमेंट्स होते हैं। मगर सडन मैरिज में होता क्या है कि आप जानते हैं किसी को, हो सकता है बहुत टाइम से, बहुत अच्छी दोस्ती है, मगर वो शादी में अचानक विदाउट रिलेशनशिप में गए और शादी हो गई। तो ये जो सडन शादी होती है, ये क्या वजह क्या होती है हॉरोस्कोप के अंदर, हम कैसे देखते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शादी के लिए हमारे कौन से ग्रह होने पावरफुल हैं और कौन से ग्रह पावरफुल नहीं होने चाहिए। सबसे पहले कि 7वां हाउस हम सब जानते हैं कि पावरफुल होना चाहिए, मगर 7वें हाउस के साथ 11वां हाउस भी पावरफुल होना चाहिए। ये दोनों प्लैनेट्स अगर स्ट्रांग हैं, ये दोनों पावरफुल हैं, तो शादी होनी पॉसिबिलिटी है। आप पसंद करेंगे या कुछ भी करेंगे, पॉसिबिलिटी है। मगर ये तो हो सकता है कि ये हाउसेस तो काफ़ी टाइम से पावरफुल चल रहे हो, मगर इतने टाइम से शादी क्यों नहीं हुई। अगर आपके 7वें हाउस की दशा चल रही है, 11वें हाउस की दशा चल रही है, और आप कहेंगे कि यार ये दशा तो मेरी पिछले 5 साल से चल रही है, शादी के लिए तो मेरे बिल्कुल भी चांसेस नहीं बने, ये अचानक क्या है, होगा क्या। 9 ग्रह होते हैं हमारे, ठीक है। 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रह के अंदर हो सकता है ये जो 7वां और 11वां हाउस की जो दशा होती है वो महादशा में तो आ गई, मगर बाकी के 8 ग्रह की जो अंतरदशा है उनके अंदर से कुछ दशाओं, कुछ प्लैनेट्स के अंदर जो पावरफुल प्लैनेट्स हैं, पावरफुल लॉर्ड्स हैं, वो छठे और 10वें हाउस के हों। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि हमने ये देखना है कि कौन से हाउसेस पावरफुल नहीं होने चाहिए। वो जो हाउसेस है वो पावरफुल जो नहीं होने चाहिए वो होते हैं छठे और 10वें। अगर छठा हाउस और 10वां हाउस पावरफुल है तो वो शादी के अंदर अड़ंगी डालेगा। जैसे महादशा ने कहा है कि मैं शादी करवाऊंगी, और दशा चल रही है आपकी 7वें और 11वें हाउस की। अब दशा आपकी चल रही है 7वें और 11वें हाउस की, मगर अंतर दशाओं में छठा हाउस और 10वां हाउस पावरफुल हो गया। अब छठा और 10वां हाउस अगर पावरफुल होता है तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप शादी के लिए रिश्ता देखा आपने, बात चली, बड़ी अच्छी बात चली। अब बात चलने के बाद ऑटोमेटिकली आपने कुछ दिन का गैप मारा, 15 दिन 20 दिन ऐसा कुछ गैप मारा। अब गैप मारने के अंदर ऑटोमेटिकली ये छठा हाउस कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के बाहर फेंकेगा जो चीज़ें आपको जाननी मायने नहीं रखती। कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होगी, क्योंकि छठा और 10वां हाउस जो होता है वो हमारे प्रोफेशन का होता है, हमारे 10वां हाउस औहदे का होता है, पोजीशन का होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन होती है, वो बातों में कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं, कुछ हिडन फैक्ट्स ऐसे निकल आते हैं जो हमारे को लगता है नहीं यार, हमारे को हम डिज़र्व इससे ज़्यादा करते हैं। होता क्या है कि शादी के अंदर चाहे कोई भी कर ले, वो कहा गया है कि शादी में तो उसका पिटना तय है, कि उसने तो पिटना ही है। तो शादी में अगर ये सोचे कि परफेक्ट से परफेक्ट आदमी भी अपने लिए बेस्ट से बेस्ट लाइफ पार्टनर चूज कर लेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जितने भी परफेक्ट लोग होते हैं, जितने भी वो चूज कोशिश करते हैं कि परफेक्ट से बंदे से शादी करें, जितना वो परफेक्शन ढूंढते हैं उतना ही वो लॉस में जाते हैं और उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं उनकी, उतने ही डाइवोर्स चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि डाइवोर्स की कॉम्बिनेशंस भी यही है। प्रोफेशन आपका स्ट्रांग हुआ, डाइवोर्स आपका हुआ, ऑटोमेटिकली। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। इसलिए जो जीनियस होते हैं, एक्चुअल में जीनियस होते हैं, वो ऐसे पार्टनर से शादी करते हैं जिस पार्टनर जो पार्टनर के अंदर परफेक्शन हो ही ना। क्योंकि जीनियस अपने साथ गधे लेके चलते हैं, ये उनको आदत होती है, क्योंकि अगर साथ वाला भी उनका जीनियस हो तो वो उनसे आगे बढ़ जाएगा, ये उनको हमेशा डर होता है।
तो जीनियस आदमी को ये हमेशा डर होता है। तो इसीलिए होता क्या है कि अगर छठे और 10वें की पावरफुल हो गई, अगर वो हाउसेस पावरफुल हो गए, तो इस शादी में अड़ंगी डालेगी। मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे कि सडन मैरिज होती कैसे है। अब क्या होता है कि जब छठे और 10वें की बीच बीच में दशाएं चल रही हैं तो वो शादी होने नहीं देगी। अब आपकी जो अब इसमें सडन शादी के लिए हमारे को जो मेन प्लेनेट चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं राहु और केतु। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ कि राहु और केतु को तो नेगेटिव कहा जाता है हमेशा, कि ये नेगेटिव प्लैनेट्स है, ये नुकसान करते हैं, ये शादी में रुकावट डालते हैं। आप जी भर के गूगल चेक कर लीजिए, राहु और केतु तो शादी का नाश ही मार देते हैं। मगर एक बात समझ लीजिए कि राहु और केतु ही हैं जो आपको सडन मैरिज करवाएंगे। राहु और केतु का सडन होना बहुत ज़रूरी है। ये होना उस टाइम पे चाहे उनका एस्पेक्ट हो, चाहे वो ट्रांजिट के अंदर आ गए हैं, चाहे उनकी दृष्टि किसी भी तरीके से आ रही, कोई भी कॉम्बिनेशन उनका बन रहा है वीनस के साथ। बहुत सारी और कंडीशंस होती हैं, मगर एक जो मेन कंडीशन होती है वो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि राहु और केतु का होना उस टाइम पे कहीं ना कहीं दशा के अंदर सडन मैरिज कराने के चांसेस बनते हैं। और सडन वो सडन कि अचानक आपको वो बंदा पसंद आ जाएगा। जानते आप उसको पिछले कई सालों से हो गए, मगर पसंद आपको जो आएगा वो उस टाइम पे आएगा जिस टाइम पे राहु और केतु की दशा चल रही होगी। राहु और केतु की दशा चल रही होगी, ऑटोमेटिकली आपको वो पसंद आएगा और शादी की बात बन जाएगी, अगर 7वें और 11वें की कॉम्बिनेशन या वीनस की दशा आई हुई है आपकी। तो अचानक के लिए हमारे को राहु केतु चाहिए, कहीं ना कहीं इस पिक्चर के अंदर चाहिए। हॉरोस्कोप के अंदर उनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई रिलेशनशिप 7वें और 11वें हाउस के साथ बन जाएगा। तो ये सडन मैरिज के चांसेस बन जाएंगे। सडन होता है राहु केतु। क्या होता है, अगर एक्सीडेंट होते हैं, किसी को पता होता है आज प्लानिंग है जी मैं एक्सीडेंट के लिए जा रहा हूँ, यस कमान मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, नहीं पता होगा। राहु केतु है तो सडन एक्सीडेंट पता भी नहीं होता आदमी को, शॉक होता है उसको कि अचानक एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक्सीडेंटली मैरिज हुई, क्या आदमी मैरिज के लिए नहीं सोचा हुआ था, या सोचा किसी और के साथ हुआ था। तो ये सडन हुआ, जो भी हुआ ये सडन हुआ, रिश्ता पक्का जो हुआ सडन हुआ। राहु केतु है, राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट ही ये सडन शॉक्स देंगी आपको, जो सरप्राइजेस कह लो आप। किसी के लिए सरप्राइज और किसी के लिए शॉक भी हो सकता है। तो कई बार नई आदमी ने करनी हो शादी, वो सोचे मैं 10 साल नहीं करूंगा, मगर अगर ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बन जाए, कई बार कई लोगों से आप बात करोगे, उनसे सुना होगा आपने कि यार मैंने शादी करनी नहीं थी अचानक होगी, मैंने करनी नहीं थी अचानक होगी। तो ये पता नहीं कैसे हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला, घर वालों ने बोला ऐसे कर लो, लड़की देख लो, मुझे लड़की पसंद आ गई या मुझे लड़का पसंद आ गया, मैंने अभी करनी नहीं थी, मैंने अपना प्रोफेशन खराब कर लिया, मैंने बाहर जाना था, जो भी है XYZ। तो वो जो दशा चल रही होती है, वो जो अचानक की होती है, वो राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे केसेस इसमें ऐसे बनते हैं कि राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बन जाती है। तो बेसिकली हमारे को जो मेन चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि छठे और 10वें हाउस को पावरफुल नहीं होना। अगर वो पावरफुल हो रहे हैं तो उसको आपने कैसे उसका इलाज करना है, उपाय करना है, मैंने पिछला वीडियो बनाया था। पिछले वीडियो के अंदर आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया व्हेन विल आई गेट मैरिड, उसके अंदर मैंने पूरी रेमेडीज़ भी बताई हुई है कि कैसे आप कर सकते हैं इसको शांत। तो ये आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, इसमें कोई आप दान धर्म कुछ भी कर लीजिए, वो एक अलग चीज़ है, इट्स मैटर ऑफ डिबेट। मगर बेसिकली आपको अपने प्रोफेशनल, जब देखिए अगर तो आप अपनी मैरिड लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ जोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। आपको तो प्रोफेशनल लाइफ को और मैरिड लाइफ को अलग रखना पड़ेगा। ये हमेशा होता है जब हस्बैंड वाइफ एक प्रोफेशन में होते हैं, सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, दशाएं अच्छी चल रही होती हैं, दोनों दोनों का अच्छा सपोर्ट होता है और दोनों राइज भी कर रहे होते हैं। मगर एक टाइम बाद आके अगर वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट आए या कोई ऐसा बिजनेस हो या दशाएं चेंज होती हैं जिसके अंदर आपके प्रोफेशन या कोई उनमें से एक इमोशनल हो जाता है या पीछे रह जाता है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम शुरू होती हैं। वो प्रॉब्लम्स का लेवल क्या होता है ये आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। मेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है आपकी, उसको उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील करते हैं। तो मेरा पर्पज़ आप लोगों को एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था कि सडन मैरिज होती कैसे है और क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो अगर आपके साथ भी सडन मैरिज हुई है तो समझ जाना कि उस टाइम कहीं ना कहीं राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट रही होगी या वीनस का उस टाइम कहीं ना कहीं ट्रांजिट बैठा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।